हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बताने जा रही हूँ रोल ऑन वैक्स। ठीक है, इस वैक्स को हम दो तरह से जानते हैं, कार्ट्रिज वैक्स और रोल ऑन वैक्स। ठीक है, तो ये जो मेरे क्लाइंट है इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, ये कार्ट्रिज वैक्स है और रोल ऑन वैक्स है। ठीक है, ये बहुत इजी है। अगर आपको वैक्सिंग नहीं आती है, अगर आप नॉर्मल वैक्स जो डब्बे वाली होती है नहीं कर सकते, तो आप ये कैरी कर सकते हो, ये खरीद सकते हो। ये बहुत इजी है, इसमें ना स्पैचुला की हेल्प है, ना ही आपको गर्म करने की झंझट है, ना ही आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्स कितना गरम है नहीं है। ये ऑटोमेटिक गरम हो जाता है, हीट हो जाता है, लेकिन इसको गरम होने में बहुत टाइम लगता है। आपको जब वैक्स करना हो तो कम से कम 1-1.5 घंटा पहले आप इसको गरम करने लगा दो। ठीक है, इसका हीटर आता है, ये कार्ट्रिज वैक्स अलग से आता है, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया था। इसमें डाल के इसको गरम करते हो और वैक्स करने का तरीका सेम वही है। ठीक है, तो कार्ट्रिज वैक्स जो होता है इसके बेनिफिट्स बता दूं मैं क्या क्या है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो इस वैक्स के बेनिफिट क्या है। एक तो अनहाइजीनिक जो होता है वो चाहिए। ठीक है, ये हाइजीनिक है, क्योंकि जो डब्बे वाली वैक्स होती है उसमें क्या करते हैं, स्पैचुला आपको हमने कर लिया, देन क्या करेंगे, स्पैचुला तो हम फेंक देते हैं, लेकिन वो स्पैचुला उसमें डिप करके निकालते हैं, तो बार बार वही स्पैचुला यूज़ होता है। तो इसके बेनिफिट है, हाइजीनिक है। दूसरा क्या है, इसमें अगर आपको वैक्सिंग नहीं भी आता है तो भी आप घर पे लाके स्मूथ जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हो। उसमें क्या है, स्पैचुला से हर कोई स्टार्टिंग में एप्लीकेशन नहीं कर पाता है, लेकिन इसमें ये ईजी, जो बहुत ईजी है। आँख बंद करके भी अगर एप्लीकेशन करोगे ना तो एप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन पुल करने का तरीका सेम वही है जैसा हम नॉर्मल वैक्स, रीका वैक्स जो करते हैं वही है। तो कार्ट्रिज वैक्स का बेनिफिट हाइजीनिक है, पेनलेस है। ठीक है, लेकिन इतना भी पेनलेस नहीं है कि आपको बिल्कुल ही पेन ना हो। ऑब्वियसली यार, वैक्सिंग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो पेन होगा ही। ठीक है, और अगर ब्यूटीफुल दिखना है तो वो पेन सहना पड़ेगा। तो इसलिए कार्ट्रिज वैक्स बहुत अच्छी है। अगर आपको, अगर ये वैक्स जो की जो हीटर है ना वो थोड़ी महंगी आती है, आई थिंक 1000-1500, मतलब अलग अलग रेंज की आती है। ठीक है, तो 2-2.5 हज़ार तक की रेंज की आती है जो, लेकिन कार्ट्रिज वैक्स जो होती है वो 150 तक की आती है। तो उसमें आप फुल लेग्स और फुल आर्म्स आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इसका। तो इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हो ऊपर का जो हमारा हेयर होता है अप डायरेक्शन में होता है, तो हमने अप डायरेक्शन में किया है, और नीचे का जो होता है डाउन डायरेक्शन में होता है, तो हमने डाउन डायरेक्शन में किया है। ठीक है, तो आप जो भी वैक्स करते हो डायरेक्शन उसकी हमेशा यही होती है। मैंने हर एक वीडियोज़ में यही बताया। आप देख सकते हो टैनिंग, और इस वैक्स का ये भी बेनिफिट है कि टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव होती है। ठीक है, और ये वैक्स आप रेगुलर अगर करवाते रहते हो, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर रेगुलर एक वन टाइम आप करवा लो और उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर करवाओ तो नहीं, लेकिन पर मंथ अगर करवाते हो एटलीस्ट 2 से 2.5 साल तक, तब जाके आपकी क्या होती है, जो ग्रोथ होती है ना हेयर की, वो कम होती है। ट्रस्ट मी, वो कम होती है, क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो ये ज़रूर ट्राई करना है आप। और जब हमारे स्ट्रिप कंप्लीट हो तो ऐसे फोल्ड करके फेंकना चाहिए, क्योंकि अब बिना फोल्ड किए हुए फेंकोगे ना, ये सैलून वालों के लिए टिप अच्छा है, तो वो वैक्स जो होती है ना वो मेल्ट हो जाती है, फैल जाती है, तो वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाएगा। तो ऐसे फोल्ड करके फेंको और हेयर अच्छे से रिमूव करो। ठीक है, तो आप, मैं तो यही प्रेफर करूँगी आपको कि अगर सैलून में जाते हो आप तो रीका वैक्स कराओ या कार्ट्रिज वैक्स कराओ। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी है बजट के हिसाब से। बाकी अगर आपने वन टाइप की इन्वेस्टमेंट है, अगर एक बार हीटर खरीद लिया, तो जो वैक्सिंग है, जो वैक्स, जो कार्ट्रिज जो वैक्स है, वो आपको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, वो 150 की सिर्फ पड़ेगी। तो आप ये ला सकते हो, और घर में बहुत ईजी है, ना स्पैचुला का झंझट, ना किसी चीज़ का। आपको स्ट्रिप लेना है, ये लेना है, और इजीली आपको बहुत अच्छे से निकालना है। अंडर आर्म्स पे इसको कैसे करना है, तो हमेशा जब अंडर आर्म्स में आप जाते हो ना, या आप अंडर आर्म्स के ऊपर वाला एरिया करते हो, तो क्लाइंट को ऐसे नेक देखो किस तरह से मैंने पकड़वाया है, पीछे ऐसे नेक पकड़वा दो, जिससे कि हमारी जो क्लाइंट की जो स्किन होती है वो स्ट्रेच हो जाती है अच्छे से। तो हमेशा ना स्किन स्ट्रेच करके करोगे तो स्किन पील नहीं होगी और उनको पेन भी कम होगा। ठीक है, तो अंडर आर्म्स पे वैसे कहते हैं अंडर आर्म बिकनी एरिया जो होता है, हम कार्ट्रिज वैक्स यूज़ नहीं करते, रोल ऑन वैक्स, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपको आता है करना। तो स्ट्रेच करके हमेशा करोगे। एप्लीकेशन में थोड़ा सी ना हमारी जो स्किन होती है वो खिंचती है जब हम अंडर आर्म्स, क्योंकि हमारे अंडर आर्म्स की जो स्किन होती है सेंसिटिव होती है, जब एप्लीकेशन करते हैं तो वो खिंचती है। तो खिंचती है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस वैक्स को। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है,
तो ये था पूरा रोल ऑन वैक्स का डेमो। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना मुझे। और वैक्सिंग के बाद आपके पास अगर कोई और ऑयल नहीं है तो कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने कोकोनट ऑयल लगा दिया। रीका वैक्स कार्ट्रिज वैक्स के बाद जो होता है ये कंपलसरी होता है कि आपको ऑयलिंग करनी ही करनी है, ठीक है। तो और जो प्रिकॉशन होता है वो आपको पता ही है, मैं नहीं तो प्रिकॉशन और प्री जो केयर होता है वो बता दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।